मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज के संदेश तुम्हारे लिए बहुत है महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे प्रिय मित्र, यह संदेश को शुरू से शुरू करने से पहले लाइक करो और इसे बिल्कुल भी नहीं अंदाज ना करें। शुरू से अंत तक जरूर देखें और बहुत ही फलदायक संदेश है। उसे सुनने से मात्र आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबसे पहले अपने के लिए अभी सब सबक कर ले। मेरे प्रिय बच्चों, आज तो मैं वह संदेश मिलेगा जो तुम्हें जीवन में पहली बार इतने बड़े खुशखबरी मिलेगा। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे कभी तुम्हारे साथ कोई समस्या आई ही नहीं हो, ऐसा तुम्हें प्रतीत होता। मेरे बच्चे, समस्या तो हर मनुष्य की जीवन में आना तय है। यदि तुम्हारे अंदर कोई समस्या ना हो तो तुम खाली बॉक्स का सामान हो जाओगे। तुम्हें हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है तो तुम मजबूत हो जाते हो, उसे समस्या से लड़ सकते हो, उसको सहने की ताकत तुम्हारे अंदर होती है। मेरे बच्चे, कभी भी मनुष्य को एक पल में टूटना नहीं चाहिए। मनुष्य को हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। आज मैं इसी विषय में इस संदेश को देने जा रहे हैं जो तुमने धैर्यपूर्वक सावधानियां बढ़ती हैं और तुमने सब्र किया है, इस सब का फल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बहुत ही प्रेम वापस लौट कर आ गया है। महादेव पर विश्वास हो तो अभी लाइक करें और महादेव की सबसे पहले कृपा पाने के लिए महादेव जी का चैनल सब्सक्राइब अभी कर ले। आपसे असंतुष्ट थे, आखिरकार उन्होंने सबसे बुरा काम किया जिससे आप हमेशा डरते थे। उन्होंने आपको आपके बुरे हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने आपका साथ कब छोड़ा? जब कौन चीज सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया हर संभव तरीके से, लेकिन उन्होंने सभी रास्ते बंद कर दिए। आपके साथ संपर्क इस घटना के बाद का दौर बहुत निराशाजनक था और आपके लिए दर्द ना आपने लगभग सभी को खो दिया था। आपके रास्ते आप ही जानते हैं कि आपने खुद को कैसे संतुलित किया और कैसे आउट हुए। उस स्थिति का इस बात को बीत गए घटना, और आप अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि किसी दिन उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या खोया है और फिर से आपके पास लौट आएंगे। महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली है। महादेव जी ने आपको अपने यहां देखा है। बहुत बड़ा महादेव जी जल्द ही आपकी चिंता और दर्द को खत्म कर देगा। महादेव जी अब तक के सबसे बड़े पुनर्मिलन की योजना बना रहे हैं जो आपके भाग्य परिवर्तन को चिन्हित करेगा। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है उसके पास है, उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया है कि आपके साथ बहुत गलत किया है और आप उस पीड़ा के लायक नहीं थे जो उन्होंने आपको दी थी। उन्होंने आपको अपने अहंकार के लिए छोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि उन्हें आपसे कहीं बेहतर कोई मिलेगा जो उन्हें जी भर के प्यार करेगा, उनका दिल और आत्मा। लेकिन असल बात यह है कि भी कोई ऐसा नहीं मिला। वास्तव में उनकी परवाह करता है और उन्हें प्यार करता है। जिस तरह से तुमने किया वह अपने कार्यों के दोषी हैं जिससे तुम गंभीर हो गए। आधा सर दर्द के लिए स्वयं को कोसते हैं। इतनी बेरहमी से क्रूर और बेहद लहरों में डूबे हुए हैं। दुख और अपराध बोध से बाधाओं और दुखों से भरे मार्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस क्षण से उन्होंने आपको छोड़ा था तब से वह आपके साथ अपने सभी सुखद समय से गुजरे हैं। वह किसी भी चीज से खुश और संतुष्ट नहीं हो सकते थे। बहुत परेशान और चिड़चिड़ी रहते थे। अंत में वे तथ्य यह है कि उनकी खुशी नहीं है। अपने साथ हर संभव तरीके से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही उन्हें मौका भी मिला। चाल चलने और बातचीत शुरू करने के लिए कई आयोजन अपने साथ, लेकिन दुर्भाग्य से उनका व्यवहार ने उन्हें दोषी महसूस कराया और उन्हें आंख का सामना करने से रोक दिया। महादेव जी ने उन्हें देखा है। मैं महादेव जी से पूजा कर रहे हैं कि उन्हें उनके लिए क्षमा कर दें। गलती उन्होंने रो रो महादेव जी से याचना की है कि उन्हें उनकी गलतियों की सजा दी जाए। महादेव जी मार्गदर्शक चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति को मौका दें, लेकिन अत्यधिक सतर्क और जागरूक रहना याद रखें। अवांछित सिद्धियां जो हो सकती हैं उतना महादेव जी ने सच देखा है। क्या यह व्यक्ति अपने में करता है? तुम्हारे लिए थे वह विचलित है और महसूस नहीं कर सके कि कितना भी आपसे प्रेम करते हैं। यह यूनियन आपकी यात्रा के सबसे चमकीले और सबसे आश्चर्यजनक बदलावों में से एक की शुरुआत करेगा। आप तो मिलन आपके क्षेत्र में सुख और शांति की लहरें लाएगा।
आपके हर पहलू में प्रचुरता की विशाल लहरी प्राप्त करेंगे। तुम दोनों एक हो जाओगे, एक दूसरे की ताकत और हर बिंदु पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। एकता के साथ व्यक्ति की स्थिरता, अच्छा स्वास्थ्य और ज्ञान आपके क्षेत्र में प्रवेश करेगा। आप दोनों की कृपा बनी रहेगी। अधिक प्यार, देखभाल और अपने आप एक दूसरे के साथ एक मजबूत, अधिक संगत और अधिक भरोसेमंद बंधन विकसित करेंगे। महादेव जी आपको नहलाने जा रहे हैं सभी आशीर्वाद और अच्छे के साथ में कि लहरों को स्वीकार करो प्रचुर मात्रा में और उन्हें पूरी सकारात्मकता और करुणा के साथ अपने क्षेत्र में प्रवेश कर दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, हर किसी को दोष देने के बजाय अपने आप एक कथन नजर डालें और देखें कि समस्या वास्तव में आप ही हैं या नहीं। लोग आमतौर पर अपनी गलतियों के प्रति अंधे होते हैं, जो दूसरों को दोष देने में इतना समय व्यतीत करते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, महादेव जी को खोजना कभी बंद ना करें। पतन होंगे और ऐसे क्षण होंगे जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि महादेव जी आपसे प्रेम नहीं करता। इसे याद रखें, महादेव जी आपसे प्यार करता है, महादेव जी आपकी परवाह करता है और भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। महादेव जी धन्यवाद भगवान, मुझे प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। जब मैं लगातार आपको ना करने के कारण देता हूं मेरे पापा से परे देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप महाव जी से प्रेम करते हैं 6 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं रास्ता बना लूंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें आशा दूंगा। मुझे तुमसे प्यार है प्राप्त करने के लिए 7 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने जीवन में चल रही भयानक चीजों के लिए मुझे दोष ना दें। मैं बुरे काम नहीं होने देता। यह दुनिया परिपूर्ण नहीं है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं यहां आपकी मदद करने के लिए हूं। महादेव जी कहते हैं, हर दिन एक लड़ाई है, लेकिन हौसला रखो, क्योंकि हर दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें विजय दिला आऊंगा। मुझे तुमसे प्यार है प्रिया। महादेव जी आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी। कभी कभी मुझे मदद के लिए आपकी ओर बोलने में शर्म आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुनकर थक गए हैं। इन विकृत विचारों से छुटकारा पाने में मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह वास्तविक नहीं है। तो मुझे प्यार करते हो। सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान महादेव जी कहते हैं, इसलिए कि आप मेरा अनुसरण करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी पर आपका जीवन परिपूर्ण होगा। आप कठिन समय का अनुभव करेंगे, लेकिन मैं आपको उनसे दूर कर दूंगा। आस्था, विश्वास होना। मेरे बच्चे, बुरी चीजें शायद ही कभी बुराई के रूप में प्रसन्न होती हैं। सुंदर और जीवन भरने वाली चीजों के रूप में प्रश्न है। यदि स्वयं को वही प्रस्तुत करें जो होती, तो बहुत से लोग उसका पीछा नहीं करेंगे। महादेव जी कहते हैं, कठिन समय के दौरान मेरे पास दोनों में आपकी ताकत बनूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आपके रास्ते में कुछ भी नहीं खड़ा होगा। मैं आपके साथ हूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, अरे तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, आपकी आत्मा को चढ़ता है और यह झूठी सच्चाई को उजागर करता है। यह आपके और मेरे बीच अलगाव का कारण बनता है। यह अपराध बोध और शर्म आता है। कृपया मदद के लिए मेरी ओर मोड़े। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना खेत बढ़ाएं। मुझे चाहिए कि आप लोगों को दिखाना शुरू करें कि तुम मुझे अपने जीने के तरीके से प्यार करते हो। मुझे चाहिए कि आप खुद को नीचे लाना बंद करें। आप महत्वपूर्ण, सुंदर और मजबूत। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग ना करें। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारा उन करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, अगर मैं तुम्हें कुछ तरह से पसंद नहीं करते, जैसे मैंने तुम्हें बनाया है, और बदले में तुम्हें बदलने की कोशिश करते हो, तो चलते रहो। तुम लिए नहीं थे। संकेत चाहिए। यहां आपके चलते रहने का संकेत है।
मैंने तुम्हें उत्कृष्ट कृति बनाया है। मुझे तुमसे प्यार है प्रिय महादेव जी। तूने समुद्रों को 2 भागों में बांटा था कि तेरे लोग उसने से चल सके। आपने सच में 6 से विभाजित कर दिया। कृपया मेरी समस्याओं को आने में विभाजित करें ताकि मैं उनका समाधान कर सकूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, यह जानना बहुत अच्छा है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति से क्या चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाहता हूं उसे जीना जरूरी है, क्योंकि समस्याएं चल जाएंगी और मेरी दिव्य सहायता से शीघ्र ही बिजी होंगी। मैं सिर्फ यहां नहीं चाहता कि आप यह जाने की बात से दूर रहना अच्छा है, और मैं यही चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस तरह से जी करने से कहना आसान है। लेकिन अगर आप अपना जीवन हर रोज मेरे लिए समर्पित करते हैं तो यह किया जा सकता है। मुझे तुमसे प्यार है महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और महादेव जी के महत्वपूर्ण और खास संदेश के लाभ ले सके। जीवन की वास्तविक खुशी छोटी छोटी खुशियां बटोर कर मिलती है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि आपके जी में जो एक नया बदलाव आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है जो आपकी सभी तकलीफों को दूर करने का व्यवस्था है, और आपको इसी व्यवस्था में अपने आप को डालना है और अपने परिवर्तन के इस नए दौर को स्वीकार करना है। चाहत में अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे प्रिय बच्चे, छोटी छोटी बातों का बुरा मतलब बन जाता है। इसीलिए अपनी खुशियों को अनदेखा ना करें, मुझ पर विश्वास रखें। बुरे दौर भी गुजर जाएंगे मेरे प्रिय बच्चे। लान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी जो संभाले नहीं समझेगी। हर कदम तुम्हारे कामयाबी की ओर पड़ेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियां नाच उठेंगी। हर किसी के चेहरे पर एक नया जोश होगा। सब लोग तुम्हारे जोश को समझेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कामयाब एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन जीत अवश्य मिलती है जो मेहनत से कतराते नहीं है। मेहनत भी उनके पास आने को इतराती है। खूबसूरत होता है वह नजारा जब तुम्हारी जिद जश्न मना आती है। मेरे प्रिय बच्चे, छोड़ दो वह बुनियादी बातों को। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं होंगे? एक पत्थर तो उठा लो। मेरे प्रिय बच्चे, जब आपका दिल में जोश का शुरू होता है वहीं पर जीत का ऐलान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, डर मत, आगे बढ़, क्योंकि डर के आगे जीत है। तुम्हारा मन का जो ख्वाब है उस ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ गया है। लोग तुम पर बुनियादी बातें करते रहते हैं। चर्चा भी वहीं होता है जहां जीत की गुजारिश होता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज वक्त तुम पर मेहरबान है। तुम भी मेहनत से वक्त पर मेहरबान हो जाओ। दौड़ लगा उस सफर पर जहां कंकड़ भी तेरे पास में पड़े और तेरे जुनून के आगे वह फूल बन जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझ पर इतना विश्वास करता है, मैं भी तुझ पर अपना प्यार लुटाता हूं। तेरी मेहनत के आगे तो मैं भी झुक गया, क्योंकि तेरा जुनून मेरे प्यार के काबिल है। तेरी भक्ति में रस है जिस पर मैं भी प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं कभी मरती नहीं है। एक खत्म होता है, दूसरी शुरू हो जाती है। यार, तुम्हारी जो इच्छा थी अब वह खुशी में बदलने वाली है, क्योंकि आप इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहे थे उस संघर्ष की बेड़ियां अब टूटने वाली हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिन्होंने अपना संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हो। आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपकी मेहनत का फल है। लोग तो सिर्फ यही समझ रहे हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हो। उन्हें क्या पता इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपने कितने कठिन दौर से गुजरा है। मेरे प्रिय बच्चे, मुंह में कुछ भी नहीं मिलता, सभी के लिए कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ता है। इच्छा का तो कभी अंत हो ही नहीं। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होता है तो दूसरी तुरंत जन्म लेने लेती है। किसी पर हंस से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं आप अपनी परछाई नहीं देख पाते हैं। अपनी परछाई को देखने के लिए आपको रोशनी की आवश्यकता होता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पास कोई ऐसा सपना होना चाहिए जिसके लिए आपको खुद सुबह उठने का इंतजार हो। ऐसा सपना जो आपके उठने पर मजबूर करते, और आपकी भी एक इच्छा है जो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इस संदर्भ में बात कह रहा हूं आपसे। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो अपने परिवार के पास उनके प्यार में आपको कमी महसूस हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी उनकी जगह पर खड़े होकर देखो।
उन्होंने भी आपकी याद में कितने दिन और कितनी रात गुजारी। मेरे प्रिय बच्चे, आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते ये है। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो चीज पर डाला जाता है, उससे ज्यादा उस पात्र का नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को पसंद आना असम है, लेकिन हमेशा पसंद में बने रहना कठिन है। मेरे प्रिय बच्चे, नाराजगी छोड़िए और आगे बढ़े। सृष्टि की भी बदल जाए, हम सुखी नहीं हो पाते, पर दृष्टि जरा से बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। खुश रहे, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुमसे जानोगे वैसे ही खुशियां तुम्हारी दुगनी हो जाएंगी। हर इंसान को कोई ना कोई दुख है। जीवन दुख और सुख से मिलकर ही बना है। माना कि यह जिंदगी एक सजा है, पर मुस्कुरा के जियो, इसी में मजा है। जिंदगी में दोस्ती का रिश्ता हम खुद बनाते हैं। कहते हैं अगर जीवन में एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। व्यक्ति कभी खुद को अकेला नहीं पाता है और ही आगे से मार्ग से भटकता है। वहीं अगर गलत लोगों की संगति मिल जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि झूठ और स्वार्थी की इस दुनिया में हजारों दोस्तों में से एक सच्चा दोस्त ही काफी होता है। दुर्योधन के अनेकों साथियों हैं, किंतु अर्जुन के केवल एक। यदि तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारी खुशियां दो हो जाएंगी। वाला जो समय है, उसे समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके के टेंशन से गुजरने वाले हैं। आप अपने पुराने सभी कामों को पीछे छोड़ देंगे जो आपको सूट नहीं कर रही है। आप आध्यात्मिक जिंदगी की ओर एक नया कदम बढ़ाने कर रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल देंगे। आप अपने जीवन सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगा। अगर किसी चीज की इच्छा थी, मन में इच्छा भी अवश्य साकार रूप लेगा। आपकी आंखें अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लग जाएगा। आपको एहसास होगा आपको देख रहे हैं, आपके आसपास ही है। ऐसे समय में आप ईश्वर जो भी मांगेंगे आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका मन अपने आप ही प्रसन्न रहने लगेगा। आप हर किसी की बुराई में भी अच्छाई को देखना आरंभ कर देंगे। मन सकारात्मक प्रवृत्ति का बनेगा। अपने बदलते जीवन के लिए तैयार हो जाइए और इस सुख का अनुभव कीजिए। आपका आने वाला दिन शुभ फल देगा। इस बदलाव के साथ आपका सोच भी बदल जाएगा। लोगों को देखने का नजरिया भी आपका बदल जाएगा। अपने इस जीवन के बदलाव से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर जरूर उतारा करो। मेरे प्रिय बच्चे, रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ, एक चुटकी नमक से अपनी नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन देखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखना मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस यह नकारात्मकता, यह नीच लोग जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। ये तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हरा नाइन के बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगाड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते, तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने ऑरा को इतना हाई कर लो, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करे। और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मेरे आशीर्वाद शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंसा, मैं तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगे। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी औकात नहीं है। और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो,
अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से मुझे सौंप दो। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जानता है तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारी आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है। मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दें। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है, किसी और की दखल अंदाज भी और बिन मांगी सलाह ना। तुम सुनते हो और तुम किसी और को देते हो। मैंने तुम्हारी किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं मेरे प्रिय बच्चे, नाम सम्मान सब कुछ लिखा है। लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा, और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एक गिलास पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता। मेरे प्रिय बच्चे, इतना संघर्ष देखा है तुमने, जहां कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है। पर इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से हर हर महादेव और जय माता पार्वती अभी टाइप करें। माता की कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त होगी। माता तो सर्वज्ञानी है मेरे बच्चे। मैं आज जो संदेश देने आया हूं, वह संदेश आपके जीवन में ऐसे प्रेरणा मिलेगी जो तुम्हारे जीवन मंगलमय हो जाएगा। मेरे बच्चे, सच ही ईश्वर है। जहां सच्चाई है वहां ही ईश्वर है। मेरे बच्चे, यदि सच्चे मन से श्रद्धा भाव से मुझे याद करोगे, मुझे पुकारोगे, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। इसीलिए जीवन में यदि थोड़ा मोड़ा कष्ट है तो घबरा मत। बच्चे, तुम्हें परख रहा है कि तुम कितना सहन कर सकते हो। जिंदगी के सफर में हम अक्सर खुद को आंधी में दरवाजा के सामने खड़ा पाते हैं। ये दरवाजे हमारे जीवन के विभिन्न अवसरों और चुनौतियों और चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान आपको अभी दरवाजे के बारे में आश्वस्त करना चाहते हैं जिसे आप होने जा रहे हैं। इसलिए पीछे सस्ते और अनुभव नहीं है, बल्कि एक परिणकारी अनुभव। महादेव जी का भजन स्पष्ट है कि दरवाजे खुलने से ताकत, सुरक्षा और प्रचुरता की स्थिति में आ जाएंगे। जहां भौतिकता, धन के बारे में चिंताएं अतीत की बात है, ऐसी जगह जहां पूरी होती है उससे भी ज्यादा होती है। भगवान आपको वहां पर देने का वादा कर रही है। इस बारे का परिमाण बहुत बड़ा है। उसे अंदर अंदर के बारे में सोचे। जब आपने खुद को जरूरतमंद पाया हो चाहे दिखती है, बड़ा स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो या भावनात्मक सूर्य सप्तमी की भावना भारी पड़ सकती है। उधर लेना या भीख मांगना केवल भौतिक संसाधनों के बारे में नहीं है। यह हमारी गहरी अंगूर जरूर सा भी प्रतीक हो सकता है। यह हमारी कमजोर, हमारी निर्भरता और हमारे माननीय कमजोरी को दर्शाता है। फिर भी इन सितारों के बीच भगवान का आश्वासन कायम है। इस बात पर जोर देते आपको कभी उधर नहीं लेना पड़ेगा। उधार लेना हक सरदार अरविंद की भावना के साथ आता है, हमें बस महसूस कर सकता है। लेकिन महादेव जी की योजना आपके लिए और स्वतंत्रता में चलने की है। इसके अलावा भगवान आश्वासन देते हैं, नहीं मानी पड़ेगी का कार्य। शक्ति गीता और एजेंसी की कमी की गहरी भावना को प्रकट करता है। लेकिन महादेव जी आपको अपनी संतान के रूप में देख है जो समान आदर के योग्य है। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी स्थिति में रहे। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, भगवान तुम्हारी आज्ञा कार्यका को देखा है, आपको विश्वास करते हुए देखा है।
जब आप मेरा हो सकते हैं, आपको प्रशंसा करते हुए। सकता है जब आप शिकायत कर रहे होते हैं, जब आप पीछे हट रहे होते हैं। मेरा विश्वास है और बढ़ने वाली है। स्वतंत्रता दृष्टि की ओर चलने वाली है और प्रचुरता की ओर चलने वाली है। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे, आप अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखेंगे। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस महीने कोई नई शुरुआत बच्चा और अधिक आत्मा प्रेम के बारे में बताएं। यह साल का सबसे ज्यादा महीना है। जानू को अपने दिल में बसा ले, आनंद से और कुछ आनंद ले। हम आपको खुश देखना बहुत पसंद करते हैं। भाग्यशाली संख्या 880। इस सप्ताह के अंत में कुछ तनाव और दर्द ना आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह कुछ अद्भुत और सुंदर ले लेगा। प्राप्त करें, भगवान को कार्य करते हुए देखें। यदि आपको विश्वास है तो 888 टाइप करें। आज यहां संदेश मिलना इस बात का प्रमाण है कि पूजा भगवान ने सुन ली है। इस बात की पुष्टि है आपका इरादा इच्छाओं को प्राप्त कर लिया गया है, समझ लिया गया है और किया गया। जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं आपके लिए बदल जाएगी और जो आपके लिए सबसे अच्छा है वह धीरे रे धीरे आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगा। वास्तविकता, आराम करने, विश्वास रखना और प्रमाण के साथ चलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहे हैं। अनुसरण स्वयं को आपके सामने प्रकट करना शुरू कर दिया है। यह आपको महानता की ओर ले जा रहा है। महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो ओम नमः शिवाय शाहिद करें। यह सीखने और प्रेम पूर्ण रिश्ते का प्रमाण है जो हमें से प्रत्येक के साथ रखना चाहते, अपनी रक्षा के रूप में, अपने बच्चों के रूप में देखा है। सुबह जब आप उठाते हैं तो अगर आपका इंतजार कर रहा होगा है, ऐसा अवसर नहीं है, बल्कि भगवान के आशीर्वाद का वादा है। महादेव जी चाहते हैं आप जाने कि वह तैयार है, ऐसा दरवाजा खोलने के लिए तैयार है, आशीर्वाद की ओर ले जाता है। यह भौतिक धन्य साथ ही लाभ का वादा नहीं है, बल्कि घर आध्यात्मिक विकास, संतुष्टि और खुशी का वादा है। जब आप दरवाजे के बारे में सोचते हैं, संभावना की कल्पना करें। जो भी दर्शाते हैं, हर दरवाजे के पीछे एक नया अनुभव है। इंद्र भगवान का आशीर्वाद का द्वारा उन अनुभवों का प्रवेश द्वार है जो हमारी आत्मा को संविदा करते हैं, हमें अमूल्य सबक सिखाते हैं और उनके करीब बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। फिर भी आज का दिन क्या खास बनाता है? महादेव जी इस बात झूठ क्यों दे रहे हैं कि महाराज तैयार हैं? याद दिलाने का उनका तरीका है, एक उपहार है और उनका आशीर्वाद भविष्य के समय के लिए आरक्षित नहीं है। मैं यहां और अभी उपलब्ध है। आज बहुत दिन है जिसे उसने आप पर अपनी कृपा बरसाने के लिए चुना है। हम अक्सर कई चीजों को हल्के में लेते हैं। जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को के बारे में सोचे। सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना आसान है। याद रखेगी, आपका हर दिन अन्य कार्य करता है, बिना आपको पता चलेगा। दिल धड़कता है, आखिरी सांस लेते हैं और आपका मस्तिष्क अनगिनत विचारों को संचालित करता है। यह सब आशीर्वाद है। वह महादेव जी की जटिल रखना और आपके लिए जीवन को उसकी संपूर्णता में अनुभव करने की उसकी इच्छा का प्रमाण है कि का आशीर्वाद मिलता है। संघर्ष से भरी दुनिया में शांति एक ऐसा उपहार है जिससे भी अधिक है। यह केवल संघर्ष की उपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि शांति, संतुष्टि और श्रद्धा की उपस्थिति के बारे में है। महादेव जी की शांति मानवीय समझ से परे है। शांति है जो तूफानों के बीच भी हमारे दिल और दिमाग की रक्षा करते हैं। इस शांति के लिए उसे धन्यवाद देकर उसकी संप्रभु शक्ति को सीधा कर रहे हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है आशीर्वाद के इस बात पर कैसे पहुंचते हैं। यहां आसान है, इसी के साथ से भरे हुए स्वीकार करें, तरीकों को पहचानें जैसे भगवान आपके लिए मौजूद रहे हैं। तब जब आप जागरूक नहीं दे और अंधे शिशु के लिए उसे धन्यवाद दें, और यहां तक कि चुनौती के क्षणों के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया है। इसके तहत करते हैं, आपसे दरवाजे के करीब आते हैं। आप अपनी आंखों को महादेव जी की इच्छा के अनुरूप बना रहे हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि दरवाजा बंद नहीं है, इंतजार कर रही है। इसे खोले और उसे प्रचुरता में कदम रखिए जिसे भगवान आपके लिए तैयार किया है। महादेव जी का प्रेम हसीन है, आशा और भविष्य से भरी है। बस इतना चाहता है उसे, पर भरोसा करें, धन्यवाद दें और उसके साथ चले गए। पर आप आएंगे,
बिहार दिन उनके अटूट प्रेम का अनुभव करने के लिए आशीर्वाद सभा और अवसरों से भारी यात्रा बनता है। हमें भगवान के प्रिय बच्चों के रूप में जहां आपको अपनी बुनियादी जरूरत के लिए गुहार लगानी पड़ी, उसका वादा है प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करते हुए आपको कभी भी अपनी आत्मा को नीचा नहीं दिखाना पड़ेगा। भगवान संघर्ष से मुक्ति का वादा करते हैं। जी, स्वाभाविक रूप से चुनौतीपूर्ण है, उतार चढ़ाव से भरा है, जबकि संघर्ष विकास के अवसर हो सकते हैं। निरंतर संघर्ष हमारी आत्मा को खत्म कर सकते हैं। महादेव जी से कह जानता है और यह कैसे मार का आश्वासन देता है, जहां चुनौतियों पर की जा सकती है और हमारे अस्तित्व पर हानि नहीं होती है। लेकिन कोई इस धरती पर कैसे पहुंचता है? आस्था, विश्वास और कृतज्ञता में विश्वास है, अभी तक नहीं देखा गया है। महादेव जी के भजन पर विश्वास रखकर समृद्धि नाम पहले ही रख रहे हैं। वह प्रिया है जो विश्वास से उत्पन्न होती है, ऐसे विकल्प चुन रही है जो महादेव जी के वादों के अनुरूप हो, तब भी जब दुनिया अन्यथा सलाह दे। और कृतज्ञता की कुंजी है, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होगा, चाहे वह कितना ही काम क्यों ना हो। भगवान के आशीर्वाद को बढ़ाते हैं, प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है। बिग जी के प्रोग्राम और प्रचुरता को और भी अधिक आकर्षित करती है। महादेव जी के वादे की खूबसूरती यहां है नहीं है। ये आपके पिछले गाने, आपकी योग्यता या आपकी उपलब्धियां पर आधारित नहीं है। यदि आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो हर हर महादेव जी लाइक करें। रथ कह रहे हैं, एक चमकदार आने वाला है जो आपको उचित स्तर पर ले जाएगा। जी, आपकी सभी इच्छाओं में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगा, जो सर्वोच्च भलाई के लिए अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन और समर्पित होने के लिए स्वयं को तैयार करें। इस समय जो कुछ भी पूछ रहे हैं कि जीवन में लंबे समय से प्रशिक्षित आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह साफ कर रहा है। धैर्य रखें और अपनी यात्रा पर भरोसा रखिए। जो सामने आ रहे हैं सार्थक है। सलोनी, जब आपको लगे कि आपको अब तक जीवन में नहीं कर रहे हैं, आपके चरित्र का निर्माण चल रहा है और आपके हाथों को इतना मजबूत बना रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, खुशी सहन कर सके। जीवन का अगला मौसम, वहां हमें अगली पदोन्नति खुले दरबार से या अवसर प्राप्त करने की तुलना में हमारी अधिक जाना भगवान बनने के बारे में अधिक स्थायी होगा। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें।